अगर आप रात को सोने जाते हो और नींद आती ही नहीं, तो क्या ये सिर्फ स्ट्रेस, मोबाइल या लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, या फिर आप गलत ग्रह का गलत इलाज कर रहे हो? पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी थी। रात को नींद ना आना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक सिग्नल होता है। हमने देखा कि किसी का दिमाग फ्यूचर में अटकता है, किसी का मन पुरानी बातों में फंस जाता है, किसी की आग रोज 3-4 बजे खुल जाती है और किसी का शरीर इतना रेस्टलेस होता है कि नींद ही पूरी नहीं हो पाती। और यहाँ तक तो एक बात क्लियर हो चुकी है, हर किसी की नींद जाने की वजह अलग होती है। और जब वजह अलग होती है तो लोग फिर भी एक ही मेडिसिन, एक ही उपाय यानी रेमेडी या एक ही एडवाइस सब पर लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं करता। अब असली सवाल ये है, अगर किसी की नींद चंद्र की वजह से टूट रही है, या किसी का दिमाग राहु और बुध के चक्कर में जाग रहा है, या किसी के लिए केतु का खालीपन उनकी नींद छीन रहा है, या किसी का शरीर सूर्य के ओवर हीटिंग इफेक्ट से रेस्टलेस हो रहा है, तो क्या इन सब का इलाज एक जैसा हो सकता है? इस वीडियो में मैं कोई आपको जनरल रेमेडी नहीं देने वाला, मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कौन सी नींद की प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से होती है, और जब ये क्लियर हो जाता है तभी उपाय काम करते हैं। याद रखिए, नींद की प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, गलत डायरेक्शन में किया गया उपाय प्रॉब्लम को लंबा कर देता है। और हाँ, आपको सारी प्रॉब्लम्स और उनके पीछे की वजहें अगर डिटेल में जाननी है तो पिछले 2 पार्ट्स देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उन लोगों से जिनकी नींद मन के बोझ से जा रही है, जहाँ शरीर थक चुका होता है पर मन अभी भी जाग रहा होता है। सेक्शन 1, चंद्र डिस्टर्ब। रात को नींद नहीं आती पर रीजन स्ट्रेस भी नहीं होता, बस दिल भारी लगता है, जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। आइए जानते हो क्या रहा है। ज्योतिष में चंद्र मन होता है और जब मन सेफ फील नहीं करता तो बॉडी चाहे कितनी भी थकी हो, नींद नहीं आती। ये वो लोग होते हैं जो दिन में स्ट्रांग रहते हैं पर रात को उनके इमोशंस सरफेस में आ जाते हैं। पुरानी बातें याद आना, बिना वजह आंख भर आना, दिल हैवी रहना, लोनलीनेस फील करना, या रात को ज्यादा इमोशनल हो जाना। ये स्ट्रेस नहीं है, ये चंद्र का इनबैलेंस है। और इस चंद्र को शांत करने के लिए आपको अपनी कुंडली में अपने चंद्र की पोजीशन को देखना पड़ेगा। अगर आपकी चंद्र की पोजीशन 6th हाउस में है तो सबसे पहला परहेज आपको नोटिस करना चाहिए, चांदी, चावल, दूध, पानी इनका दान भूल के ना करें। कहीं पर प्याऊ ना लगाएं, ये आपके मन को और खराब करेगा। और इस चंद्रमा को पॉजिटिव करने के लिए महीने के किसी भी एक सोमवार को शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। अगर आपकी चंद्र की पोजीशन 8th हाउस में है तो मूड स्विंग्स होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती, मन डरा हुआ रहता है, तो आपको शमशान घाट से एक कांच की बोतल में पानी लाना है, उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालने हैं और उसको ढक्कन लगाकर अपने बेडरूम के किसी कबर्ड में रख दीजिए। साथ में आप सोने में मोती धारण कर सकते हैं। और अगर आपकी चंद्रमा की पोजीशन 12th हाउस में है तो आपको किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं बांटना, दूसरों के दुखड़े नहीं सुनने। खासकर सूर्यास्त के बाद आप दूसरों की प्रॉब्लम को सुनेंगे, आप भारी हो जाएंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई भी गरीब बच्चा, उसकी पढ़ाई के लिए चाहे कॉपी किताब हो या उनकी फीस को आपकी तरफ से स्पॉन्सर करना हो, तो ये चीजें आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। साधु फकीर इनसे आपको दूर रहना चाहिए, वो आपके दिमाग में कोई वहम डाल देंगे और उसके कारण आपको नींद नहीं आएगी। यहाँ पर आपको 1200 ग्राम चावल 12 दिन लगातार जल प्रवाह करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे केस में इमोशंस नहीं, मेरा दिमाग ही बंद हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नींद के सबसे कॉमन दुश्मन की, 12th हाउस एक्टिव। शरीर बोलता है सो जाओ और दिमाग बोलता है एक थॉट और वही एक थॉट पूरी रात ले जाता है। आइए जानते हैं कि असल में हो क्या रहा है। 12th हाउस नींद का गेट होता है और जब यहाँ राहु या बुध एक्टिव हो जाए तो रात को दिमाग फ्यूचर प्लानिंग और इमेजिनेशन मोड में चला जाता है। यहाँ प्रॉब्लम नींद की नहीं होती, ओवर थिंकिंग की होती है। बिस्तर पर बैठते ही फ्यूचर सोचना, पैसे, काम, हेल्थ के सीन्स आना, बार बार फोन उठाना, आइडियाज आना पर रेस्ट नहीं मिलना, या नींद लेट आना या बिल्कुल ही नहीं आना, ये सब 12वें हाउस के सिम्टम्स होते हैं। ये लोग थक के नहीं सोते, ये बोर होके सो जाते हैं। तो अगर आपके 12th हाउस में राहु है तो एक मुट्ठी सौंफ लाल कपड़े में चौकोर सा उसका पिलो बनाकर और उसको अपने सिरहाने के नीचे रखिए, इससे आपकी नींद कंट्रोल आती है। राहु पर मंगल का प्रभाव, जैसे हाथी पर महावत का प्रभाव हाथी को कंट्रोल कर लेता है, ऐसे ही सौंफ जो मंगल की चीज है वो राहु को कंट्रोल कर लेती है और आपकी नींद ठीक हो जाती है। बार बार नींद टूटना, बेफिजूल के सोच रखना ये होने लग जाए तो 1 चम्मच नील को 1 मग पानी में घोलकर शाम के समय सोने से पहले एंटी क्लॉक उस मग को अपने सर से घुमाएं और टॉयलेट में फ्लश कर दें। ऐसा लगातार आप 43 दिन करें तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है। और अगर आपके 12th हाउस में बुध है तो ऐसे में ये बुध नीच का होकर आपको बेफिजूल के थॉट्स देता है, उल्टी सोच देता है। कभी सोचता है कि मैं ये कर लूं, कभी सोचता है मेरे को ऐसा कर लेना चाहिए। ये सारी सोच आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। ऐसे में उल्टे हाथ की छोटी उंगली में एक स्टील का बिना जोड़ का छल्ला पहने और एक
खाली कोरा घड़ा जल प्रवाह करें ढक्कन समेत। ये लगातार आपको 12 दिन करना है या हर महीने एक बार करना है। तो इससे बुध का नेगेटिव प्रभाव आपकी नींद पर कंट्रोल हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सो तो जाते हैं लेकिन अचानक रात के 3-4 बजे उनकी आंख खुल जाती है और इसकी वजह होता है 8th हाउस। सेक्शन 3 8th हाउस, जब छुपा हुआ डर ही नींद तोड़ देता है। नींद आ जाती है लेकिन अचानक रात के 3-4 बजे आंख खुल जाती है, दिल तेज धड़कता है लेकिन रीजन समझ में नहीं आता। आइए जानते हैं असल में हो क्या रहा है। 8th हाउस छिपे हुए डर का घर होता है। जो चीजें आप दिन में इग्नोर कर देते हैं रात को वही सरफेस पर आ जाती हैं। अगर यहाँ चंद्र या बुध का कनेक्शन हो तो सबकॉन्शियस माइंड रात को भी एक्टिव रहता है। रोज सेम टाइम पर आंख खुलना, हार्ट बीट तेज होना, बेचैनी, घबराहट, दोबारा नींद आने में टाइम लगना, सब ठीक है फिर भी कुछ अजीब लगना, ये सारे इस चीज के सिम्टम्स होते हैं। ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके हिडन फेयर का रिस्पॉन्स है। अगर आपके 8th हाउस में बुध हो तो यहाँ पर इंसान एक ही चीज को बहुत बार सोचता है, वहम करता है। दिन में वो किसी की बात सुनता है और रात को उस बात को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ये सोच उसको डरा देती है और उसकी नींद अचानक खुल जाती है। इस डर से बचने के लिए एक तो काला अंडरवेयर पहने, साथ ही मशरूम मंदिर में हर महीने दान करते रहें। सबसे बेहतरीन उपाय चांदी से नाक छेदन करवाएं, यहाँ बीच से। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि मेरे केस में डर नहीं पर दिमाग रात को झगड़ों में उलझा रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस हाउस की जो नींद को बैटल फील्ड बना देते हैं। सेक्शन 4 6th हाउस एक्टिव। शरीर बिस्तर पर होता है पर दिमाग लड़ रहा होता है, बॉस से, पार्टनर से, यहाँ तक कि खुद से। आइए जानते हैं हो क्या रहा है। 6th हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु का। जब यहाँ से माइंड ट्रिगर होता है तो रात को दिमाग आर्ग्यूमेंट मोड में चला जाता है। इसे कहते हैं स्लीप फाइटिंग। इसे डिटेल में जानने के लिए हमारे पिछले पार्ट्स को जरूर देखें। पुरानी कन्वर्सेशंस रिपीट होना, यह बोल देना चाहिए था, ये वाली फीलिंग होना, गुस्सा अंदर ही अंदर चलना, नींद टूटना या लाइट स्लीप या सुबह उठकर थकान महसूस होना, ये सब 6th हाउस के सिम्टम्स होते हैं। ये लोग सोते नहीं, ये दिमाग से लड़ते हुए सोते हैं। अगर आपके 6th हाउस में सूर्य है तो लड़े बिना खाना हजम नहीं होता। ऐसे इंसान के लोअर एब्डोमेन में गर्मी रहती है, हाथ पैरों में पसीना आता है, या यूं कहें कि एक हल्का सा बुखार जो मेडिकली अभी बुखार की कैटेगरी में नहीं आया लेकिन बॉडी उसे बुखार मान रही है और आपको शरीर में एक हरारत सी स्थिति पैदा करती है। शरीर अंदर से तप रहा होता है और उस तपिश के कारण इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी भी बात को वो अपने दिमाग में घुमाता रहता है। उस दिन भर की बहस और उसको दिमाग में घुमाने के कारण रात को जब वो बिस्तर पर जाता है तो वही थॉट्स उसकी नींद पर असर डालते हैं और वो सो नहीं पाता। तो यहाँ पर उपाय, भूरी चींटियों को आटा और चीनी ये मिलाकर डालते रहें। जब भी मौका मिले 6 गुड़ की डेलियां लें, किसी धर्म स्थान पर दान कर दें। अब हमने यहाँ तक समझा कि कैसे इमोशंस, ओवर थिंकिंग, डर या गुस्सा नींद को खराब करती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होती लेकिन फिर भी नींद नहीं होती। सेक्शन 5 द केतु इफेक्ट। ना पैसे का प्रेशर, ना हेल्थ का, ना कोई और बड़ा इशू जैसे झगड़े, फिर भी रात को नींद नहीं आती। ये स्ट्रेस नहीं होता, ये केतु का इफेक्ट होता है। केतु शोर नहीं करता, केतु डराता है, बस डिस्कनेक्ट कर देता है। 11th हाउस का केतु सेटिस्फैक्शन खत्म करता है और 4th हाउस का केतु डिटैचमेंट देता है। घर में भी घर जैसा फील नहीं करने देता, खालीपन बिना वजह, बस इतना ही। ये वाली फीलिंग, होटल या ट्रेवल में बेटर नींद आना, अपने ही बेडरूम में रेस्टलेस फील करना या रात को लाइफ मीनिंगलेस लगना, ये सब केतु के सिम्टम्स हैं। इस केस में नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आत्मा सवाल पूछ रही होती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे पुराने पार्ट्स देखें। तो अगर आपके 11th हाउस में केतु हो तो चंद्रमा को वो शून्य कर देता है। चंद्रमा मन का कारक है, केतु वैराग्य का कारक है। इनकम के स्थान पर, लाभ के स्थान पर अब केतु का होना जहां आपको वैराग्य देता है, सांसारिक चीजों में, प्रॉफिट कमाने में, इन चीजों में आपको डिटैच करता है, वहीं वो चंद्रमा को शून्य कर रहा है, यानी आपके मन को बिल्कुल डाउन कर देता है। और चंद्रमा ही आपकी स्लीप को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको साउंड स्लीप नहीं आ पाती। ऐसे में उपाय के तौर पर एक चांदी की डिब्बी में शहद भरकर उसको सील पैक करके हमेशा अपने पास रखिए। 11 मूली पत्ते समेत लीजिए, रात को सिरहाने के पास रखें और सुबह किसी धर्म स्थान पर छोड़ आए। ऐसा 11 दिन करें। और अगर आपका केतु 4th हाउस में, तो यहाँ पर ये चंद्रमा के घर में आकर ग्रहण लगा देता है। चंद्र के आगे जो भी परछाई आती है जिसे ग्रहण बोला जाता है, वो होता है केतु। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, चंद्रमा एक दूध की पतीली है जिसमें केतु की खटाई यानी नींबू गिर जाता है और वो दूध फट जाता है, यानी चंद्रमा का नाश हो जाता है।
जब चौथे घर में केतु होते हैं तो वो चंद्रमा का नाश करते हैं, मन को उचाट करते हैं, अपने माता घर के अंदर की शांति, हार्मनी, इमोशंस, इन सब से डिटैच हो जाता है। ऐसा इंसान या तो विदेश में रहता है तब ठीक रहता है, या फिर घर में रहकर वो उन इमोशंस को फील नहीं कर पाता। तो ऐसे में उपाय, 4 पीले नींबू बिना दाग वाले रात को सिरहाने के पास रखें और सुबह जल प्रवाह करें। ऐसा 4 दिन लगातार करें। कानों में सोना पहने तो इससे केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कंट्रोल हो जाता है। अब तक हमने दिमाग और मन की बात करी, पर कुछ लोगों में प्रॉब्लम माइंड की नहीं होती, शरीर ही गर्म रहता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सूर्य 6th और 12th हाउस, नींद नहीं रहती और साथ में शरीर भी रेस्टलेस रहता है, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। आइए जानते हैं असल में हो क्या रहा है। जब सूर्य 6th या 12th हाउस से डिस्टर्ब हो रहा है तो बॉडी कूल डाउन ही नहीं हो पाती। इनके लिए बोला जाता है कि इनका लड़े बिना खाना हजम ही नहीं होता। सूर्य यहाँ ओवरहीट मोड में होता है। लोअर एब्डोमेन में गर्मी, हाथ पैर में ज्यादा पसीना, माथा गर्म रहना, नींद अधूरी रहना, चिड़चिड़ा स्वभाव रहना या फिर साउंड स्लीप ना मिलना, ये सब सूर्य के नेगेटिव होने की निशानी है। इस केस में प्रॉब्लम माइंड से ज्यादा बॉडी की हीट की होती है। अगर आपका सूर्य 6th हाउस में हो तो उसका उपाय मैं पहले ही बता चुका हूँ, और अगर आपका सूर्य 12th हाउस में हो तो आपको तिल चोली, काले तिल, घी और नारियल का पाउडर ये आपस में मिलाकर चींटियों को डालना चाहिए और सूर्य को मीठा जल चढ़ाना चाहिए। ये आप रेगुलर बेसिस पे करें। तो अब पिक्चर क्लियर हो गई है। किसी की नींद मन ले जाता है, किसी का दिमाग, किसी की आत्मा या किसी का शरीर, और जब वजह अलग हो तो उपाय भी एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन अभी भी कुछ अधूरा सा है, उसे पूरा करते हैं अगले सेक्शन में। सेक्शन 7, कॉम्बिनेशंस का इफेक्ट। नींद भी नहीं आती और सुकून भी नहीं मिलता, सिर्फ थकान रह जा रही है। आइए जानते हैं हो क्या रहा है। यहाँ प्रॉब्लम सिंगल ब्रांड की नहीं होती, यहाँ कॉम्बिनेशंस का अटैक होता है। जैसे चंद्र और राहु जो अर्धग्रहण योग बनाते हैं, या चंद्र और शनि जो विष योग बनाते हैं, चंद्र और केतु जो एक्चुअल में चंद्र ग्रहण बनाते हैं। इस स्टेज पर ना सिर्फ नींद जाती है बल्कि मेंटल पीस भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इन्हें डिटेल में जानने के लिए हमारे पिछले पार्ट्स देखें। अगर दिमाग भरा भरा रह रहा है, क्लैरिटी 0 हो गई है, बिना वजह एंजाइटी हो रही है, सब ठीक है लेकिन कुछ तो गलत है, ऐसी वाली फीलिंग हो रही है, या रात को फोन उठाना सिर्फ दिमाग से भागने के लिए, ये सब चंद्र और राहु का इफेक्ट है। या इल्यूजन ही नींद चुरा लेता है। जिम्मेदारी का बोझ, फ्यूचर का प्रेशर, फर्ज के चक्कर में खुद को इग्नोर करना, नींद नहीं बस थक कर गिर जाना, या सुबह उठते ही फिर वही हैवीनेस फील करना, ये चंद्र और शनि का इफेक्ट होता है। यहाँ बोझ नींद चुरा लेता है। मन से उजाट, अपनों से ही वैराग्यपन, और घर के अंदर एक ऐसी फीलिंग कि क्या ये घर मेरा अपना है, ये लोग मेरे अपने हैं, ऐसी डिटैचमेंट जब फील होने लगती है तो ये संकेत होता है कि आपकी कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण योग है। याद रखिए, राहु कंफ्यूजन देता है, शनि वेट देता है और केतु खालीपन। तीनों में नींद नहीं आती पर वजह अलग होती है, इसलिए उपाय भी अलग होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और राहु का योग है तो आपको गंगा स्नान करना चाहिए। अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाना चाहिए, और जब भी मौका मिले किसी सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ पैसे भेंट करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और शनि का योग है तो आपको होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, या 2-4 बूंदें ब्रांडी की गुनगुने पानी से सुबह बासी मुंह लेनी चाहिए लगातार 43 दिन तक। इससे आपको भारीपन महसूस नहीं होता। और अगर आपकी कुंडली में चंद्र और केतु हैं तो ऐसे में आपको काले सफेद तिल बराबर मात्रा में रात को सिरहाने के पास रखने चाहिए और सुबह जल प्रवाह करना चाहिए। ऐसा 4 दिन आपको करना चाहिए। इसलिए जब नींद एक वजह से नहीं जा रही हो तो सॉल्यूशन भी एक लाइन में नहीं कहा जा सकता, और यहीं से हम जनरल एडवाइस से बाहर निकलकर एक एग्जैक्ट उपाय की तरफ जाते हैं। अब जाने से पहले एक बात मैं आपसे सच सच कहना चाहता हूँ। ये जो सीरीज आपने देखी ये सिर्फ मेरी सोच से नहीं बनी। इस सीरीज का आइडिया आप जैसे ही एक सब्सक्राइबर ने दिया था। उन्होंने एक सिंपल सा कमेंट लिखा था कि रावत जी नींद के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, और जब मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं बल्कि औरों की भी हो सकती है। नींद का जाना सिर्फ बॉडी का इशू नहीं होता, ये सिग्नल होता है कि कहीं मन थक गया है, कहीं दिमाग ओवरलोड हो गया है, या कहीं ग्रही प्रेशर बना रहे हैं। और जब वजह अलग अलग हो तो उपाय भी सेम नहीं हो सकते। इसलिए अगर आज आपको लगा हो कि ये तो मेरी ही बात हो रही थी तो याद रखिए आप अकेले नहीं हो। इसलिए अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है जो आपको लग रहा है कि औरों को भी होती होगी तो वो आप कमेंट में बताइए।
हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस सीरीज के पिछले पार्ट्स देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और अगर आप हमारी वीडियोस को औरों से पहले पाना चाहते हैं तो आप एक मोबाइल के रिचार्ज से भी कम के प्राइस में अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।